सरकार के द्वारा छोटे छोटे शहरों में नगर पालिका इसीलिए बनाई जाती है कि उन छोटे शहरों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उनका विस्तार किया जा सके, उनमें वृद्धि की जा सके ताकि आमजन को कोई असुविधा नहीं हो। मैं इस समय बहादुरपुर नगर पालिका के क्षेत्र पर हूं, जो आप कैमरे के सामने देख रहे हैं। यहां पर इस पानी ने कल एक ई रिक्शा पलट गया और ई रिक्शा चलाने वाले की जान बड़ी मुश्किल से बची है। ये जो एरिया है बहादुरपुर नगर पालिका, जिसका गठन सरकार ने 2022 में इसलिए किया था कि छोटा सा क्षेत्र है, अच्छा शहरी रूप में डेवलप होगा, परंतु आज स्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो सड़क है और इस सड़क में वो पानी भरा हुआ है जिसमें लगभग 2-2, 3-3 फुट के आसपास गड्ढे हैं, जिनमें कोई भी साधन निकलता है तो कभी भी जनहानि हो सकती है। कल भी जब यहाँ पर एक दुर्घटना हुई तो बड़ी मुश्किल से उस ई रिक्शा संचालक की जान बची। और भी हमारे पास स्थानीय लोग हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हेमंत कुमार। हेमंत जी, ये समस्या कब से है? काफी दिनों से है ये। 1 साल हो गई इसको। जाती है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उस सबसे ज्यादा परेशानी उनको आती है। ना तो साइकिल से निकल सकते, कपड़े सन जाते हैं। उनका नगर पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। कई बार उनको अवगत करा दिया गया है तो भी कोई ध्यान नहीं देता है। क्या कहते हैं नगर पालिका के प्रशासनिक जो अधिकारी यहाँ पर लगे हुए हैं, आप उनके पास जाते होंगे अपनी समस्याओं को लेकर? करा देंगे, कराने के बाद वो कचरा डलवा देते हैं। पहाड़ कचरा डलवाने के बाद यहाँ ज्यादा कीच हो जाती है। आगे से पानी का निकास है, वहाँ रुका रहता है पानी। वो अब जब तक वहाँ से वो हटेगा नहीं तब तक यही हाल रहेगा यहाँ। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अरशद है। अरशद भाई, कब से समस्या है? इसको करीब 1-1.5 साल हो गई। दिक्कत ये है कि जो यहाँ ये पानी भरा हुआ है ना, आगे से निकास नहीं है। अगर निकाल हो जाए तो पानी ना भरे। अभी जो दिक्कत यही है कि अभी हम रोजाना 2-4 आदमी गिर रहा है, मर रहा है। और 1-2 दिन में तो कल रिक्शा भी गिरा था एक, और उससे पहले मोटरसाइकिल भी गिरी थी। सारे लोग परेशान हो रहे हैं, इधर से निकला जा रहा ना इधर से निकला जा रहा। तो इसलिए सरकार से ये निवेदन है भाई कि जल्द से जल्द मतलब इसमें इंसाफ किया जाए, यानी इसको रोड को बनाया जाए। अगर नहीं बनेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी, अब फिर जाम लगाया जाएगा, फिर और क्या होगा। इससे बेहतर ये है कि भाई इसको जल्द से जल्द अच्छा किया जाए। नहीं, वहाँ जो नाला जो दिखाई दे रहा है वो भी आगे से अवरुद्ध है, पानी निकल नहीं पा रहा है। ना निकल रहा है। तो जिसका खेत है ना, उस खेत वाले ने माटी डाल रखी है और उसका भी ज़्यादा नुकसान होगा। अगर मान लो सरकार इस पे ध्यान देवे, अगर वो उसको हटाएगा तो उसकी जो सारी सिरसू है वो सिरसू खत्म हो जाएगी। और इधर से अगर निकलेगा तो इधर से लोग नहीं निकलने दे रहे। तो इस जो जोहड़ी है उधर जोहड़ी में निकाला जाए, या फिर इसके लिए सरकार कुछ ना कुछ भाई अपने बारे में सोचे। अब भाई हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे। और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस समस्या को लेकर? लगातार सड़क है या गड्ढे हैं? गड्ढे में कितने गड्ढे हैं या फिर पानी है, क्या है पूरा? गड्ढा तो इतना भाई साहब इसमें गड्ढा है। कल हम रात में इतना आधे पैर चले जाएं, इतना गड्ढा है और भयंकर तरीके से 2-3 बार घटना हो चुकी है। लेकिन बार बार अवगत कराते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमको तो क्या है, यहाँ बार लाइटों से लेकर पानी की सुविधा हर चीज़ में बार बार इनको कहने के बाद में कुछ थोड़ी बहुत सुनते हैं, नहीं तो सुनने का कोई ध्यान नहीं है इनका। अब इसको इतनी बार बताया, करीब 20 से 25 बार बता चुके हैं। वो कहते हैं कि लोग बाग मानते नहीं हैं, हमारी नहीं मान रहे हैं, आसपास को समझाओ। हमसे उल्टा है, कहते मैडम से मिलते हैं तो मैडम ये कहती है आप बताओ कैसे करें समाधान, मतलब समाधान हम बताएं। मैडम मैंने कहा आप फिर चेयर पे किस लिए बैठे हो? नहीं आप बताओ ना कैसे होगा इसका समाधान। मैडम आपका काम है, आप अच्छी पोस्ट पे हो, नौकरी कर रहे हो, यहाँ हम क्या कर सकते हैं बताओ ना। आप लोग बागों को समझाओ, यहाँ करो, आप अधिकारी हो यहाँ के। तो यही चलता रहता है उनका। ये तो मैंने रात फावड़े से काटा इधर, जहाँ से पानी अब कुछ कम पड़ा है। देखो इधर ये जो 4 दीवारी हो रही है ना, अब इसमें जा रहा है पानी, वरना तो ये अब भी इसी में भरा रहता। अब मैंने इसलिए काटा कि मन कुछ लोग कम गिरेंगे या वजह से अब सारा पानी नू ले जा रहा हो, जनहानि हो जाएगी ना तब अब मान लो सुनेगा ही ना, फिर आदमी नगर पालिका का उद्देश्य होता है कि नगर पालिका के क्षेत्र में अच्छी सड़कें हों, सफाई व्यवस्था अच्छी हो। लेकिन बहादुरपुर की स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। सामने आपको सड़क दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है या गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी जनहानि होगी तब हो सकता है नगर पालिका का प्रशासन
चेते। और भी यहाँ पर कोई लोग हैं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, कब से ये समस्या है? कहना चाहेंगे कि समस्या 1 साल हो गया, अभी तक नगर पालिका वालों ने कुछ नहीं बोला इसमें। जाते हैं, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, 2-4 बार तो गाड़ी इधर गिर मरी घरों में, कोई प्रशासन लगता है कोई बड़ा हादसे के इंतजार में होगा प्रशासन। हाँ प्रशासन बड़ा का हादसा में ये चाहता है, वो तो ये बात है। हालत सामने है, प्रशासन क्या ध्यान देगा क्या ध्यान नहीं देगा, या कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा होगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी तभी जागते हैं जब कोई जनहानि हो जाती है या कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है। उससे पहले तो शायद वो सोते ही रहते होंगे। क्या उनको ये समस्या नहीं दिखाई देती होगी? समस्या दिखाई देती होगी तो क्या इसका समाधान वो लोग कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? इसी संदर्भ में हम नगर पालिका के जो अधिकारी है उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ बहादुरपुर नगर पालिका के जयन साहब हैं। जयन साहब, बहुत ज़्यादा पानी भरा है, गड्ढे हैं, ई रिक्शा पलट गया, आपकी भी कोई जिम्मेदारी होगी? सर हमारी जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं और उसके ऊपर हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर लंबे समय से, लगभग 1.5-2 महीने से समस्या है, 3-3, 4-4 फुट गड्ढे हैं। लोगों को ये उम्मीद थी कि जब बहादुरपुर नगर पालिका बनेगा अच्छी सफाई व्यवस्था होगी, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होगी, परंतु धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। सर आप मिसगाइड कर रहे हो, ये लंबे समय से समस्या नहीं है, ये समस्या थी, हमने सोल्व कर दी थी। ये वापस से समस्या पिछली बारिश के कारण 2-3 दिन से बनी हुई है, वरना आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हो, ये समस्या हमने सोल्व कर दी थी और फिर से हमने वहाँ के ऊपर GSB वगैरह डलवा के पूरा रास्ता ठीक कर दिया था। अभी जो ये पानी भरा हुआ है इसका क्या स्थायी समाधान आपके प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? सर स्थायी समाधान यही है कि यहाँ पे एक CWT प्लांट आया हुआ है। सर यहाँ से पानी पंप आके दूसरी साइड में हमें एक प्लांट बन रहा है, उसमें पानी ले जाएंगे, पर उसमें सर हल्का सा समय लगेगा और वो समय तो हमें चाहिए सर। सर कितना उसके लिए बजट आया है और लगभग कितना समय आप मानते हैं? सर वो प्रपोज प्लांट सेंटर का है, उसके लिए बजट पर्टिकुलर एक प्लांट का नहीं है, वो कंप्लीट प्लांट है जो पूरा यूज्ड वाटर है उसके ट्रीटमेंट का है। वो लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए हमें उसमें अभी कोई तत्कालिक इसका समाधान, ताकि आमजन को सुविधाएं, जो असुविधाएं देखने को मिल रही हैं, लोग वहां गिर भी रहे हैं, हो सकता है कोई जनहानि हो जाए? सर तत्कालिक समाधान यही है कि हमने जो कच्चा ड्रेन बनाया हुआ है उस ड्रेन को खुलवाएंगे और उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर फिर से उस ड्रेन को कोई बंद करता है तो हम उसके ऊपर पर्टिकुलर कार्रवाई करेंगे। ये थे हमारे साथ बहादुरपुर नगर पालिका के जयन वेद प्रकाश यादव जी। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।